हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ आज मैं एक और आपके लिए डीआईवाई लेके। और उसका जो डीआईवाई है ना, ये थोड़ा सा है अलग। जो लोग सिलाई करते हैं या फिर नई नई सिलाई सीखे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि घर में आप पाइपिंग कैसे तैयार कर सकते हैं, डोरी वाली पाइपिंग, और उसको लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगी आपको, जो कि गुम पाइपिंग के नाम से जाने जाते हैं। गुम पाइपिंग इसमें लगाना भी आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल सिंपल तरीका और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखाऊंगी। ये जैसा आप देख रहे हैं, मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। जितनी भी आपको लंबाई में जितनी भी आपको बनानी हो, मतलब कि जितनी भी लंबी आपको पाइपिंग बनानी हो, लंबाई उस हिसाब से ले सकते हैं। ये है सिंगल फुट इसका। तो मैंने जो इसका डबल फुट था वो निकाल दिया है मशीन से। इस तरीके का ये सिंगल फुट इसमें ऐड कर दिया है। तो ये लोकल मार्केट में आराम से मिल जाता है, जो धागे वाली शॉप वगैरह होती है वहाँ से भी मिल जाता है। तो ऐसे इसको धागे को, जो डोरी है ना, पट्टी के बीचों बीच रखनी है हमको, और यहाँ से डोरी के ऊपर एक टांका लगा लेना है ऐसे करके, ताकि जब हम इसको बनाएं तो ये खींचे नहीं। तो बस इसको साइड फुट की हेल्प से इस तरीके से जो डोरी है ना, डोरी इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच है पट्टी के, और बस इसी के बिल्कुल बाजू में ऐसे सिलाई लगाते जाना है, जिससे कि डोरी भी सेट हो जाए और डोरी के ऊपर भी सिलाई ना आए। इस तरीके से ऐसे लगा देनी है। तो ये मैंने जो पट्टी है 1.5 इंच चौड़ाई में ली थी, और ये लंबाई इनकी बहुत कम थी। तो मैं आपको इसको जॉइंट भी लगाना बताती हूँ। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे जॉइंट लगाना है, ऐसे इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर जो पहली वाली पट्टी है, इसके थोड़ा इसके अंदर की ओर ऐसे लेना है, मतलब इसके पीछे से लेना है। तो ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको सिंपली जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं वैसे बनाते जाना है। ऐसे ही सेम इसी तरीके से पूरी की पूरी पाइपिंग हम रेडी कर लेंगे ऐसे ही। तो ये देखो जॉइंट ऐसे लगा इसका। तो ठीक है, ये जब हम इसको लगाएंगे ना फैब्रिक पे, ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा यहाँ पे कि जॉइंट लगा हुआ है। तो बस ऐसे लगा देना है। अब क्या करना है, ये मैंने पूरी की पूरी पाइपिंग रेडी कर ली है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देना है। तो जितनी हमको ज़रूरत है उतना ही हम रखेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है वो कट कर देंगे। इसलिए मैंने ये 1.5 इंच रखा था, एक्स्ट्रा रखा था कि कई बार धागे वगैरह निकलते हैं, कई बार कुछ ना कुछ इशू आता है, तो बाद में हम एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फिनिशिंग से पाइपिंग रेडी हो जाती है। अब ये देखिए कमीज मैंने रेडी कर लिया है। ये ऊपर से देखिए यहाँ ये फिटिंग की सिलाई लगी हुई है। अब ये जो हिप की सिलाई होती है, यहाँ पे हिप है, यहाँ से स्लिट स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ से हमको पाइपिंग लगानी शुरू करनी है यहाँ तक, एंड तक। मैंने यहाँ पे ये जो फैब्रिक रखा हुआ है ना फोल्डिंग के लिए, ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था जब मैंने सूट की कटिंग की थी। तो जब अगर आपको तुरपाई करनी है ना, तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना ही है। अगर आपको सिलाइयाँ लगानी है तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो अभी मैं इस पर तुरपाई करने वाली हूँ। यहाँ पे ना मैंने मार्क लगाया हुआ है, इसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। 2 इंच मैंने इसकी फोल्डिंग करनी है। उसके बाद जितना भी घेरा फोल्ड करना है नीचे, वो मार्क करके उतना वहाँ तक सीधी लाइन लगा देनी है, मतलब मार्क लगा देना है। अब ये देखिए, ये है उल्टी साइड कमीज की। तो ये सीधी साइड है, हम उल्टी साइड से पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। तो ये पाइपिंग है, पाइपिंग की ये जो धागे वाली साइड है इसको रखेंगे बाहर की ओर, और ये जो पाइपिंग डोरी वाली पाइपिंग डोरी रेडी की है ये अंदर की साइड रहेगी। ध्यान रखें कि जो मैंने किस साइड में ये इसको रखा है। और दूसरा
ये ध्यान रखना है कि मैं कमीज़ के इसकी उल्टी साइड में लगा रही हूँ। ये कमीज़ के आप लाइनिंग देख सकते हैं, तो कमीज़ के उल्टी साइड से पाइपिंग लगाना, कॉर्नर से शुरू करना है और ये 1 इंच के करीब ऐसे ऊपर एक्स्ट्रा छोड़नी है पाइपिंग। तो इससे क्या होगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे फोल्ड करना है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है उस तरीके से। बस आपको पाइपिंग लगाने के टाइम पे 1 इंच इसको एक्स्ट्रा छोड़ना है। बस इसके किनारे पे मैंने ऐसे रख के ना, जो ये सिलाई लगाई थी मैंने पहले पाइपिंग वाली, बस इसी के ऊपर ही सिलाई आ जाएगी और इस तरीके से इसको कमीज़ के साथ अटैच कर देंगे हिप तक ऐसे। अभी मैं आपको ना बाद में बताती हूँ कि हिप जो हमने हिप के सिलाई है ना, ये जो इसके ऊपर भी हमको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना होता है। क्यों ये इसलिए छोड़ना होता है कि इन फ्यूचर हमको कमीज़ यहाँ से खुला करना हो तो ऊपर एक्स्ट्रा पाइपिंग रहेगी तो वो एडजस्टेबल रहती है, फिर वो आसानी से आप इसको कमीज़ को हिप से खुला कर सकते हैं अगर पाइपिंग एक्स्ट्रा रहेगी। अगर पूरी पाइपिंग रहेगी तो फिर वो बाद में पाइपिंग छोटी लगेगी तो बाहर निकलेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो देखो ये मैंने मार्क लगाया है, आपको लगा के दिखाया है। 1.5 से 2 इंच ऊपर की ओर छोड़ा है मैंने, ऊपर की ओर से पाइपिंग लगानी शुरू की है। मतलब जो हिप जहाँ से स्लिट शुरू होते हैं, हिप की सिलाई ख़त्म होती है, उससे 1.5 से 2 इंच ऊपर की ओर से पाइपिंग लगानी शुरू करनी है। तो इसी तरीके से ये वाली पाइपिंग भी लगा लेनी है और बाकी के जो घेरे बचे हैं उनको भी इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है और आपको दिखाती हूँ इसको पाइपिंग लगा के। तो देखो इस तरीके से मैंने ये पाइपिंग लगा ली है। सभी घेरों को ऐसे ही पाइपिंग लगा लेनी है, ठीक है। अब सीधी साइड, ये देखो उल्टी साइड से पाइपिंग लगाई है, अब ये आ गई सीधी साइड, ठीक है। अब इसको ऐसे फोल्ड करना है एक, और दूसरा फोल्ड करना है ये जो हमने 2 इंच का मार्क लगाया था यहाँ तक ऐसे। अब ये थोड़ा सा फिर से लाइट हो गया है, तो अभी आपको अच्छे से दिखे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। देखो ऐसे एक फोल्ड किया और दूसरा फोल्ड फिर से ये जो लाइन है, ये जो मार्क हमने लगाया है बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे इसके बराबर में, यहाँ से तो फोल्ड होना है तो इसके बिल्कुल इसके ऊपर ये पाइपिंग आनी चाहिए। मार्क जो है ना, मार्क के ऊपर हमको पाइपिंग लेके आनी है। अब ये जो पाइपिंग की सिलाई है, पाइपिंग और फैब्रिक की जो सिलाई है ना, ये इसकी जड़ में ही हमको सिलाई लगानी है। इसके जॉइंट की ये जो सिलाई है ना तो फैब्रिक के ऊपर लगानी है, ना ही पाइपिंग के ऊपर लगानी है, बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। अब ये जो हमने 2 इंच का मार्क लगाया हुआ है, इसके ऊपर पाइपिंग वाली फैब्रिक को ऐसे सेट करते जाना है और पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और आपको बाद में सीधा करके और सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। कई लोग इसको सीधा करके बाद में ऊपर टॉप स्टिच भी लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं ये वाली जो सिलाई है ना वो अच्छे से लगा लेती हूँ। इस तरीके से बिल्कुल जड़ में सिलाई लगा लेती हूँ, तो फिर दूसरी साइड से सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको वो बाद में दिखाती हूँ कि कैसे। तो पहले इस सिलाई को ऐसे ही पूरा कर लेना है और इसी तरीके से बाकी के जो घेरे हैं उसी को भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। तो ना ये जो सिंगल फुट है ये बहुत काम की चीज़ है, अगर आपके पास नहीं है इसको आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि जो डोरी वाली पाइपिंग होती है वो डबल फुट से नहीं लगती है, तो सिंगल फुट की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। तो और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, तो आप इसको ज़रूर लेके रखें। सस्ता मिल जाता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप आराम से इसको लोकल मार्केट से ले सकते हैं। तो देखो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के घेर में भी ऐसे ही कर लेना है, ऐसे फोल्ड करके ये जो मार्क वाली साइड है वहाँ तक सभी को मैंने ऐसे ही स्टिच कर लिया। और अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ऊपर कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब ये देखो ऐसे है, ये देखो ये अंदर की साइड ऐसे आएगा। अब ये जो निकली हुई पट्टी है पाइपिंग की, ये जो डोरी है इसको कैसे सेट करना है। देखो ये पट्टी को मैंने जो फोल्डिंग वाली पट्टी थी उसको बाहर निकाला, इसको ये डोरी वाली पट्टी है इसको ऐसे फोल्ड करना है, अंदर दोनों के बीच में आनी चाहिए ये,
ये वाली जो पट्टी हमको फोल्ड करनी है इसके अंदर ये चली जाएगी, ऐसे करेंगे इसको फोल्ड में। ठीक है, देखो बिल्कुल नहीं दिखाई देती ना, और कितनी अच्छी से ये कॉर्नर से कितनी अच्छी फिनिशिंग उसकी लग रही है। फिर से आपको दिखाती हूँ, देखो ऐसे इसको अंदर की ओर करना है अच्छे से, और फिर ये वाली को ऐसे घुमा देना है। और अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी यहाँ पे कच्ची सिलाई। और ये देखो यहाँ पे ये जो पाइपिंग लगी है ना, निकली है, पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं पहले आपको जैसे बता रही थी। तो बस अब इसको ऐसे सेट करके बस यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देनी है, और उसके बाद मैं इसमें तुरपाई करूँगी। अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो फिर आप मतलब छोटे टांके वाली जो नॉर्मल रेगुलर सिलाई है वो आप किनारी किनारी पे लगाते जाइए इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी इस तरीके से ये पाइपिंग लग के तैयार हो जाती है। तो आप इस आइडिया को यूज़ करिए और मुझे बताइए कमेंट में आपको ये आइडिया कैसा लगा, और इसको ट्राई ज़रूर करना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर करके जाना। इसी तरीके से आप पाइपिंग लगाओगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी, और गुम पाइपिंग इस तरीके से बहुत सुंदर लगती है। तो पाइपिंग बनाना भी मैंने सिखा दिया, लगाना भी सिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।